जंग की अब तक की सबसे खौफनाक और सबसे परेशान कुन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसराइल ने रूस और ईरान के दरमियान असलहे की सप्लाई लाइन पर हमला कर दिया है। यह हमला क्या सिर्फ ईरान पर हमला है या फिर रूस को आलमी ताकतों की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि अब इस जंग में ईरान का साथ देना छोड़ दो और इसका जवाब रूस किस तरह से देगा यह ज्यादा अहम है। वहीं दूसरी जानिब कुवैत और यूएई पर हमले, एटमी हमलों के ऐलानात और एडवाइजरीज जारी होना शुरू हो चुकी हैं और मशरिक़े वुस्ता भी हाई अलर्ट पे है। याद रखिएगा यह मेक और ब्रेक मोमेंट है। अगले 48 घंटों में या तो कुछ मस्बत होगा या फिर इंतहाई भयानक होगा। नाज़रीन किराम, सबसे अहम तरीन चीज यह है कि इस वक्त एक तरफ तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है। मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका का एक प्रोपोजल है जो कि पाकिस्तान के जरिए, इजिप्ट और तुर्की भी इसमें पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंच चुका है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि यह प्रोपोजल ईरान की मेज पर पाकिस्तान ने पहुंचा दिया है और पाकिस्तान का वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नेक नियति के साथ मामलात जो हैं खुशअस्लूबी से हल हो जाएं, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की को यह बताया है कि अमेरिका की जो मिलिट्री मूवमेंट्स इस वक्त हो रही हैं मिडल ईस्ट में, यह मजीद शकूक शुबहात को जन्म दे रही हैं, क्योंकि 2 मरतबा तो पहले हम डसे जा चुके हैं। 2 मरतबा पहले जून 2025 में मुज़ाकरात की आड़ में हम पर हमला हो गया। फरवरी 2026 में जो अभी हालिया जंग है हमारे पर मुज़ाकरात की आड़ में हमला हो गया। तो कहीं एक मरतबा फिर ऐसा ना हो जाए। और अब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये नाज़रीन कराम के पेंटागन जो है वो अब एक रिटर्न ऑर्डर जारी करने जा रहा है जिसमें एक ब्रिगेड साइज का कॉम्बैट ग्रुप अमेरिका की आर्मी की 82nd एयरबोर्न डिवीजन का, जिसमें 3000 पैरा ट्रूपर्स हैं जो फजा से जमीन के ऊपर आएंगे फौजी, वो ईरान के इस थिएटर के अंदर, इस मिडिल ईस्टर्न वॉर के अंदर भेजने के लिए पेंटागन एक रिटर्न ऑर्डर जारी करने जा रहा है। और इस सब के अंदर जो रैपिड रिस्पांस फोर्सेस हैं इनमें मेजॉरिटी वो हैं जो 18 घंटे से भी कम टाइम के अंदर डिप्लॉय हो सकती हैं। फिर इसके साथ ही साथ ये तो फॉक्स न्यूज ने डेवलपमेंट दी, एक और इंटरव्यू है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, उसमें यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस तो हमने अभी अप्रूव नहीं किए, लेकिन 82nd डिवीजन और एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ 5000 मरीन्स, पहले 3000 मरीन्स की बात हो रही थी, अब ये आ रहा है कि तकरीबन 3000 पैरा ट्रूपर्स और 5000 मरीन्स जो हैं वो इस रीजन में जो भेजे जा रहे हैं। तो अब यहां पर अबनाए हुर्मज बजोरे बाजू फौजियों के जरिए, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, इसके जरिए अबनाए हुर्मज खुलवाना, ईरान के स्ट्रेटेजिक आइलैंड या कोस्ट लाइन जो है उस पर कब्जा करना और इवन ईरान का जो यूरेनियम है वो कब्जे में लेना, इसके लिए अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट के वाले से 82nd एयरबोर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर को पेंटागन ने ऑर्डर्स दे भी दिए हैं, ये कहना है एक्सियोस का। तो अब ये डेवलपमेंट्स बड़ी परेशान कुन भी हैं। जाहिर बात है कि इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से चीजें चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वही जो कल पीट हेगसेथ ने कहा, ट्रंप पीछे खड़ा था, आगे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहता है हम बॉम्ब्स के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारा हार्ट ट्रिगर पे है। तो ईरान कह रहा है हमने तो मुज़ाकरात वो भी नहीं करने।